घरेलू हिंसा इस शब्द को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें पति या पत्नी, बच्चों या बुजुर्गों तथा ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने आए हैं। पीड़ित के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है। घरेलू हिंसा हमारे छद्म सभ्य समाज का प्रतिबिंब है। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं, वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूह को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए एक विरासत बनती जा रही है। इस आलेख में घरेलू हिंसा के कारणों, समाज और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा समस्या समाधान के उपाय तलाशने का प्रयास किया जाएगा। हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि हमने इसे बाकी क्रिमिनल टर्म्स की तरह ले लिया है। जैसे चोरी हो रही है, डकैती हो रही है या फिर करप्शन हो रहा है, हम इसे भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जबकि इसे और भी ज़्यादा सेंसिटिविटी से ट्रीट करने वाला टर्म है। एक ऐसा देश जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है। हमारे यहाँ श्लोक हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ऐसे श्लोक का पालन करने वाले देश में यदि उन्हीं स्त्रियों के साथ इतनी हिंसा हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम इस विषय के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितना हमें देना चाहिए। भारत में घरेलू हिंसाओं के विभिन्न रूप हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना, जैसे मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2/3 विवाहित भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 70% विवाहित महिलाएं पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जिस वक्त की मैं ये लाइन बोल रही हूँ, उस हर 5 मिनट पे किसी औरत के साथ प्रताड़ना हो रही है। कोई औरत अपने घर में उसके द्वारा मारी जा रही है जिसने शायद उसे उसकी रक्षा का वचन दिया था। किसी औरत को घर में घसीटा जा रहा है, किसी को इतना मारा जा रहा है कि वो शायद हॉस्पिटल पहुंचने वाली है। कई हॉस्पिटल्स में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है वो, बस अपने लव्ड वन से पिटे जाने के कारण। और इससे ज़्यादा भयावह स्थिति कुछ नहीं हो सकती कि हम 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने की सोच रहे हैं और हमारे देश की 50% पॉपुलेशन बाकी 50% पॉपुलेशन से डर रही है। इससे ज़्यादा बुरा हालत किसी देश के लिए क्या हो सकती है कि जिन 2 जेंडर्स को पार्टनरशिप में रहकर एक विकसित देश का निर्माण करना था, वहाँ पर एक जेंडर अब्यूजर और एक जेंडर विक्टिम बन चुका है। पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा, इस तथ्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर और बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व यह विश्वास दिलाता है कि वे घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हाल ही में चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरुष इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार लगाई है। बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा, हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में दूसरा है। खास करके सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस स्पाउसल ही नहीं होता, घरों में भी होता है। तो हम पेरेंट्स को भी ये शिक्षा दें कि डिसिप्लिन में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को फिजिकली अब्यूज़ करें। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मैटर है, तो इसे ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन की तरह ट्रीट करना गलत होगा।
आई थिंक वी शुड टेक दिस मैटर मोर एज अ ग्रे सिचुएशन और अलग अलग केसेस की सेंसिटिविटी को ध्यान रख के जब तक हम इसे इमोशनल मैटर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह ट्रीट करेंगे, आई डोंट थिंक हम इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी और घरों की चार दीवारों के भीतर छिपा हुआ है। बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है जो घर के बूढ़े लोगों के साथ अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यधिक संवेदनशील होती जा रही है। इसमें बुजुर्गों के साथ मारपीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है। घरेलू हिंसा का कारण तो प्रत्यक्ष और स्पष्ट है कि ये गलत विचारधाराओं की वजह से पनपती हैं, जो चरम सीमा पर शारीरिक दुर्बलता, भावनात्मक रूप से कमजोर होना आदि वजहों से पहुंचती है। मगर इसके प्रभाव की बात करें तो ये समाज का एक बहुत ही चिंताजनक समस्या है। इसके प्रभाव: यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिए इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवन शैली की मुख्य धारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू ये है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं, जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वो स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सिटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है, उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है। बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इसका असर ऐसे बच्चों का अन्य कमजोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है। बालिकाएं नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुपचाप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएं सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं। घरेलू हिंसा का ही ये प्रभाव है कि दिन प्रतिदिन आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। हालांकि इसके विरुद्ध वक्त वक्त पर सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और अभी भी कार्यरत हैं। विशेषकर महिलाओं और 18 साल तक एवं उससे छोटे बालक बालिकाओं के लिए हमारे संविधान में घरेलू हिंसा के खिलाफ विविध प्रावधान किए गए हैं। एक और सरकार जहां भी आवश्यक हो समीक्षा और संशोधन के माध्यम से मौजूदा कानूनों को मजबूत कर रही है और राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग सभी महिला पुलिस स्टेशन आदि जैसे नए संस्थागत तंत्र विकसित कर रही है। दूसरी ओर ये ऐसी परियोजनाएं चला रही हैं जो कमजोर महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं, जैसे कि अल्पावास गृह, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास आदि और स्वाघर जैसी योजनाओं के माध्यम से हिंसा के पीड़ितों का पुनर्वास। राष्ट्रीय महिला आयोग और कई गैर सरकारी संगठन न्यायिक और पुलिस अधिकारियों के लिए लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशील और अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। संवैधानिक जनादेश को कायम रखने के लिए राज्य ने समान अधिकार सुनिश्चित करने, सामाजिक भेदभाव और विभिन्न प्रकार की हिंसा और अत्याचारों का मुकाबला करने तथा विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं को सहायता सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विधायी उपाय लागू किए हैं। यद्यपि महिलाएं किसी भी अपराध जैसे हत्या, डकैती, धोखाधड़ी आदि की शिकार हो सकती हैं, लेकिन जो अपराध विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध होते हैं उन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराध कहा जाता है। इन्हें मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत चिन्हित अपराध, बलात्कार धारा 376 आईपीसी। 2. विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपहरण, धारा 363
373 आईपीसी। 3. दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या या उसके प्रयास, आईपीसी की धारा 302, 304 बी। 4. मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की यातनाएं, आईपीसी की धारा 498 ए। 5. छेड़छाड़, आईपीसी की धारा 354। 6. यौन उत्पीड़न, आईपीसी की धारा 509 जिसे पहले ईव टीजिंग कहा जाता था। 7. लड़कियों का आयात, 21 वर्ष की आयु तक, आईपीसी की धारा 366 बी। 2. विशेष कानूनों के अंतर्गत पहचाने गए अपराध जैसे 1. सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987। 2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 3. महिलाओं का अनिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1961। 1986। 4. अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। 5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। सरकार ने महिलाओं को प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने, जहां आवश्यक हो वहां संशोधन का सुझाव देने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने और महिलाओं के अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों पर गौर करने के लिए एक विशिष्ट अधिदेश के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना की है।